बताने वाली हैं जी पंकज, जी रुबिका। और सबसे पहला सवाल, क्योंकि जनता के दिल में क्या है और जनता के दिल ने दिमाग से फैसला लेकर किसे चुना है। पहला सवाल बिना वक्त गवाए, देखिए इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने है और आपको यहां पर बता देते हैं ये सवाल है इस वक्त आप जो देख रहे हैं, यानी कि आपकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए आप किस नेता पर विश्वास करते हैं। जब ये सवाल यहां पर पूछा गया जनता से, तो उसके बाद ये फीसद यहां पर सामने आया है। नरेंद्र मोदी को लेकर देखिए 59% लोगों ने कहा कि हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम नरेंद्र मोदी पर विश्वास करते हैं। तो वही 21% लोगों ने कहा कि राहुल गांधी हैं जो हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। 21% उन्हें भी मिला है। 9% दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिला है कि हम अरविंद केजरीवाल को चुनते हैं, हमें लगता है कि हमारी जिंदगी पूरी तरह से बेहतर बना सकते हैं। और ठीक इसी के बराबर आप पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी देख रहे हैं, उन पर भी 9% लोगों ने विश्वास जताया है। एक और सवाल जब यहां पर पूछा गया, और यह सवाल क्या था, इस वक्त आप मेरी स्क्रीन पर यहां देखेंगे। यह सवाल यह है, यह इस वक्त जो आप देख रहे हैं, और सवाल यह है यहां पर कि क्या आप इंडी गठबंधन के बारे में, यह सवाल तीसरा है, लेकिन क्या किन 3 मुद्दों पर जरूरी वोट आप यहां पर करते हैं, यानी कि आप किन 3 बेहद जरूरी मुद्दों पर वोट करेंगे। तो रोजगार के मुद्दे पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, यानी कि 56% लोगों ने कहा है कि हां हम मानते हैं कि रोजगार हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम मुद्दा है। कानून व्यवस्था 40% और महंगाई 47%। वहीं तीसरा, क्या आप इंडी गठबंधन के बारे में जानते हैं। जब जनता से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 56% लोगों ने कहा हम जानते हैं, यह विपक्ष का एक महागठबंधन है। 22% लोगों ने कहा हमें मालूम नहीं, और 22% लोग इसमें जरा असमंजस की स्थिति में भी नजर आए। ये 3 सवाल थे, और भी सवालों की लंबी फहरिस्त हमारे पास मौजूद है, लेकिन एक बार फिर से रुबिका और पंकज आपकी तरफ रुख करेंगे। बिल्कुल रुबिका, जो इंटरेस्टिंग चीज है, जो तीसरा सवाल है कि आप इंडिया गठबंधन के बारे में क्या जानते हैं, तो उसमें 56% लोगों ने बोला हाँ। तो ये काइंड ऑफ कहा जा सकता है कि इससे कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। मतलब ये बड़ा, लेकिन 22% जो हैं तहसीन बोल रहे हैं हमें नहीं पता है, और 22% ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि कह नहीं सकते हैं इंडिया अलायंस के बारे में। इनफैक्ट इंडिया अलायंस को भी पता है कि हम हैं कि नहीं हैं, खासकर मैं पश्चिम बंगाल की अगर बात, ये बात आप बिल्कुल सही कह रही है रुबिका जी, और ये बात मैंने अक्सर आपके शो पे भी कहा है कि इंडिया अलायंस ने एक अपॉर्चुनिटी खोई है। जब इंडिया अलायंस सितंबर में एक मोमेंटम था, उसके बाद उनका जो मीडिया डिपार्टमेंट था, उनका कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, उसने उस तरह से काम नहीं किया। लेकिन मैं एक चीज़ पर, एक सवाल पे थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अगर लोग सोचते कि माननीय प्रधानमंत्री उनकी ज़िंदगी को और आसान करेगा, अगर ये, तो शायद उन लोगों को सोचना चाहिए नोटबंदी, कोविड और आज की जो पेंडेमिक चल रही है, हार्ट अटैक की पेंडेमिक, वैक्सीन्स को लेकर, उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट नहीं कहा। मैं बीजेपी की बात करता हूं, मैं व्यक्ति विशेष नहीं करना चाहता हूं। जब भी इस देश पे कोई आपदा आई, जब भी इस देश पे कोई तकलीफ मुश्किल आई है, भाजपा की सरकार ने देश का साथ छोड़ा है। चाहे फिर वो हमारे मजदूर थे जिन्होंने पलायन किया है, चाहे कोविड का वक्त था जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन पे मैं तहसीन पुनावाला ने GST भरा है। किस देश की सरकार ने टैक्स लिया है ऑक्सीजन, चाहे आज हार्ट अटैक का पेंडेमिक हो। उस वक्त सबने देखा, आपने अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, पर हाँ वो टाइम ऐसा था, वो दौर ऐसा था, हर किसी की जिंदगी को उसने उधेड़ा है। लेकिन इस पर जवाब के शर्मा जी, क्या सरकार को टैक्स लेना चाहिए था ऑक्सीजन पे उस वक्त? मैं आपसे पूछ रहा हूं, शर्मा जी जवाब दीजिए भाई, पे क्या कह रही है सरकार? शर्मा जी जवाब दीजिए, क्योंकि देखिए आज मुद्दों से ज्यादा आंकड़ों पर मुझे बात करनी है। मैं फिर बता दूं, अजीज साहब आपसे भी ये विनती है, तहसीन साहब आपसे भी है, और शर्मा जी आपसे भी। आज आंकड़ों की बात करें, इन मुद्दों को लेकर ही आंकड़े आए हैं ना। ओके शर्मा जी जवाब 20 सेकंड में। मुद्दों पर तो ये देखिए क्या है कि इनको तो कुतर्क करना है यहाँ पर बैठ के, क्योंकि आंकड़े पर ये बात कर ही नहीं पाएंगे। आंकड़े पे करते करते तो पसीने छूट जाएंगे, 1-2 घंटे के बाद बाहर निकल लेंगे। मैं केवल इतना कहता हूँ, अजीज साहब ने कहा कि भाई क्या है कहने में, कह दीजिए 400 सीट, 400 से ज़्यादा भी कह दीजिए। अजीज साहब आपको याद होगा पिछले 2019 के चुनाव में हमने कहा था 300 पार, 300 सीट जीतने की बात की थी, और इस देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को 303 सीट देकर पर आशीर्वाद तो देकर जा रहे हैं आप 400 पार, तो यही तो बताएगा महाओपिनियन पोल। मैं 1 सेकंड के लिए आपको रोक रही हूँ, और इनफैक्ट आपको नहीं, मैं बाकी सब तमाम मेहमानों को रोक रही हूँ, इसलिए क्योंकि एक छोटा सा अंतराल हमें लेना है और उसके बाद शुरू हो जाएगा सिलसिला। बिल्कुल सिलसिला शुरू होगा, और जब हम लौटेंगे ब्रेक के बाद, तो चूंकि हमने ये सबसे बड़ा मेगा ओपिनियन पोल किया न्यूज 18 पर, तो हम आपको दिखाएंगे बिहार के आंकड़े, बिहार की बात करें। बिहार से होगी शुरुआत, लौट कर आइए जल्दी, देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।
बिहार से भी गुजरे, वहां की 40 सीटों पर सीट शेयरिंग की स्थिति अभी भी अनक्लियर नजर आ रही है। बिहार में कांग्रेस 15 सीट पर लड़ना चाहती है, कांग्रेस, हाँ, लेकिन लालू यादव कह रहे हैं कि देखिए 25 सीटें हम लेंगे, आपको 8 से 9 सीटें दे देंगे। 8 से 9 सीटें लालू यादव कह रहे हैं कि हम आपको देंगे, लेकिन 25 सीटें हम, और बाकी जो 6 सीटें बचती है वो लेफ्ट के लिए। और आगे अगर मुकेश सहनी इनके साथ आ जाते, वीआईपी वाले, विकासशील इंसान पार्टी वाले, तो फिर इनको भी एक सीट देनी पड़ सकती है। कांग्रेस के खाते से ये एक सीट जाएगी, प्रेशर इस बात का है, इसीलिए बिहार में मामला फंसा हुआ है। बिहार में एनडीए की भी बात अभी नहीं बन पाई है। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट्स बता रही है कि बीजेपी 18 सीटों पर लड़ना चाहती है और जेडीयू को 14 सीटें देना चाहती है। फिर बचती कितनी है? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 14 नहीं, मुझे एक एक्स्ट्रा सीट चाहिए भाई, 15 सीटों पर मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन दूसरी तरफ एलजेपी के जो दोनों धड़े हैं, यानी चाचा भतीजा, एक तो चिराग पासवान और दूसरे पशुपति पारस, इन दोनों को मिलाकर 5 सीटें दी जा रही है। कहा जा रहा है कि आप इसमें बंटवारा कर लीजिए। दोनों गुटों को 5 सीटों में राजी होना होगा। जितिन राम मांझी जो हैं, उनको 1 सीट देने का प्रस्ताव है हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की। और फिर उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है आरएलएम, उनको भी 1 सीट पर राजी किया जा रहा है। और मुकेश सहनी, जिन्होंने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं, वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर वो इधर आते हैं तो उनके खाते में भी बीजेपी 1 सीट देना चाहती है। इनफैक्ट आपको बता दूं कि आरएलएम, उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि हमको 2 सीटें चाहिए। तो कुल मिलाकर बिहार से बड़ी पिक्चर, बिग पिक्चर ये है कि दोनों गठबंधन, यानी आरजेडी कांग्रेस और बीजेपी जेडीयू, दोनों की सीटें अभी फाइनल नहीं हुई, सीट शेयरिंग फाइनल नहीं है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवार घोषित किए। अब जिन राज्यों में बीजेपी ने अपनी सीट का ऐलान किया है वो भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इंडिया गठबंधन और बीजेपी ने कौन कौन राज्य चुने हैं आप उसे समझिए। देखिए, बीजेपी ने 195 उम्मीदवार, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 51 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को फाइनल कर दिया है। वाराणसी से आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी उन्होंने ऐलान कर दिया 29 की 29 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों का नाम दे चुकी है। पश्चिम बंगाल की जो 20 सीटें हैं, 20 सीटों का ऐलान हो गया है 42 सीटों में से। पश्चिम बंगाल में भी क्लैरिटी साफ तौर पर आ चुकी है बीजेपी की तरफ से। यहाँ गांधीनगर से गृह मंत्री जो है, माफ कीजिएगा, ये मैं गुजरात नहीं पश्चिम बंगाल की बात कर रही हूँ। अब आप गुजरात की तरफ आ जाइए। गुजरात की भी 26 में से 15 सीटों का जो नाम है वो सामने आ चुका है। और यहीं पर अमित शाह भी अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं, गृह मंत्री अमित शाह, जो कि गांधीनगर से अपनी किस्मत आजमाएंगे। राजस्थान में भी 15 सीटें फाइनल हो चुकी है 25 में से। केरल आ जाइए, केरल में 12 सीटें 20 में से फाइनल हो चुकी है। असम की 11 सीटें, झारखंड की भी 11, यहाँ पर सारे उम्मीदवारों का नाम